हेलो। आज जो प्यारी सी कहानी आपके लिए मैं लेके आई हूँ, इसका नाम है बकासुर। असुर का मतलब होता है राक्षस, और इस राक्षस का नाम था बक। और ये इतना बड़ा था जैसे कि कोई पहाड़ हो। अब कहानी ध्यान से सुनिएगा। पांचों पांडव अपनी माँ कुंती और वाइफ द्रौपदी के साथ में चलते चलते एक नगर में पहुंचे जिसका नाम था एक चक्र। एक चक्र में जाकर वे एक घर में जाकर रुक गए। जब वे वहां पर रुके तो पांडवों की माँ ने देखा कि वो जो लेडी है घर में वो बड़ी ही उदास सी दिख रही है, बहुत ज्यादा चिंता में दिख रही है। कुंती ने उस लेडी से जाकर पूछा कि बहन, क्या हो गया? अगर कुछ परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कीजिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। वो बोली, नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं शेयर कर सकती, आप तो मेरे अतिथि हैं, यानी कि आप मेरे गेस्ट हैं। और इंडिया में गेस्ट को भगवान का रूप माना जाता है, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती। लेकिन कुंती बहुत इंसिस्ट करने लगी कि नहीं, प्लीज़ आपको हमें बताना पड़ेगा। अगर आप हमें अपनी परेशानी नहीं बताएंगी तो हम आपके घर में नहीं ठहर सकते। उस लेडी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। वो कहने लगी कि बहन, ऐसी बात है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी के उस तरफ एक गुफा है। उस गुफा में एक भयंकर सा राक्षस रहता है। इस राक्षस का नाम है बक, और लोग उसे बकासुर कहते हैं। ये आकर हमारे शहर से जितना चाहे लोगों को, गायों भैंसों को खा जाता था। राजा ने अपनी बड़ी सी सेना उसको मारने के लिए भेजी, लेकिन वो सेना भी हार कर और वापस आ गई, और राजा को शहर से भाग जाना पड़ा। हम लोगों ने सबने इकट्ठा होकर ये डिसाइड किया कि हम जाकर बकासुर को रिक्वेस्ट करेंगे। और हम लोग सब जाकर बकासुर से हमने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप इस तरह से अनलिमिटेड लोगों को मत खाइए, हम एक एक कर कर शहर में से आपको आदमी और खाना भेज देंगे। अब कल मेरे घर की बारी है। हम लोग खाली 3 लोग हैं घर में, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। मेरे पति कहते हैं कि मैं जाऊंगा बकासुर से लड़ने, बकासुर का खाना बनने। लेकिन मैं कह रही हूं कि मैं जाऊंगी, और बेटा मान ही नहीं रहा है। वो कहता है नहीं माँ और पिताजी, आप लोग नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, कौन जाए। कुंती कहने लगी, इतनी सी बात, आप इतना क्यों परेशान हो रही है? आपका तो एक ही बेटा है, मेरे 5 बेटे हैं, और पांचों बहुत ही बलवान हैं। मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ। वो लेडी कहने लगी, नहीं नहीं, आप तो हमारी गेस्ट हैं, मैं कैसे आपसे अपना बेटा छीन सकती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। कुंती कहने लगी, बहन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे बेटे बड़े ही बहादुर हैं, और हो सकता है कि अगर मैं भीम को भेजूं तो ये बकासुर को मारकर आ जाए। वो लेडी ऐसे आंखें खोलकर देखने लगी कि राजा की सारी सेना जिस राक्षस को नहीं मार पाई, उसे एक अकेला भीम कैसे मारेगा। लेकिन कुंती ने उस लेडी को कन्विंस कर लिया कि अगले दिन भीम ही उस राक्षस से लड़ने जाएगा। अब कुंती ने अपने 5 बेटों को बुलाकर सारी बात बता दी। भीम कहने लगा, ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से चला जाऊंगा। अगले दिन एक खूब बड़ी बैलगाड़ी में ढेर सारा खाना, जिसमें कि खूब सारे लड्डू, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, प्यारी प्यारे पकवान, और 2 मोटे ताजे बैल उस बैलगाड़ी में जुते हुए। भीम उस पर बैठा और उसे लेकर धीरे 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 चल पड़ा। उसे कोई जल्दी तो थी ही नहीं। जब तक वो राक्षस की गुफा के वहां पहुंचा, राक्षस भूख के मारे बिलबिला रहा था। उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि उसका गुस्सा बुरी तरह से बढ़ता जा रहा था।
भीम ने राक्षस की गुफा के बाहर अपनी बैलगाड़ी रोकी और गपागप लड्डू और मिठाइयाँ और पकवान के मजे लेने लगा। उसने राक्षस को बताया ही नहीं कि वो वहां आ गया है और आराम से सारी गाड़ी का खाना खा गया। जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो राक्षस गुस्से से बाहर निकला। जब बाहर आके उसने देखा कि मोटा ताजा सा एक लड़का बैठा हुआ सारा खाना खा रहा है तो उसके गुस्से का पार नहीं रहा, जोर से चिल्लाने लगा। भीम बड़े मजे से स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। अरे भाई गुस्सा क्यों होते हो? तुम्हारा ही तो काम मैं कम कर रहा हूं। तुम इतने सारे लड्डू पेड़े खाते और फिर मुझे खाते। अब वो लड्डू पेड़े पकवान मैंने खा लिए तो मुझे एक साथ में खा लेना, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। अब तो राक्षस को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो दौड़ा भीम को मारने। भीम ने पास में एक मोटा सा पेड़ था, उस पेड़ को उखाड़ लिया और राक्षस से लड़ाई करने लगा। भीम था तो बड़ा ही बलवान, दोनों जमकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। अब एक पैंतरा भीम ने ऐसा दिखाया कि राक्षस हो गया चारों खाने चित और मर गया। जमीन पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ पड़ा हुआ है। राक्षस था ही इतना जो मोटा ताजा। अब भीम आराम से बैलगाड़ी में बैठा और धीरे 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 फिर वापस शहर की तरफ निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो सारे लोग ध्यान से बैठे और उसका इंतजार कर रहे थे। सारे दुबके हुए बैठे थे। जैसे ही भीम वहां पहुंचा और उन लोगों ने देखा कि गाड़ी खाली है और राक्षस को वो गाड़ी में डालकर ले आया था, उसका शरीर देखकर, राक्षस को मरा देखकर लोगों के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहे। सारे तालियां बजा बजा कर नाचने लगे। बच्चे अंदर से थालियां और चम्मच ले आए और उसमें से जोर जोर से ढोल पीटने लगे। रात भर नाच गाना चलता रहा और लोग इतने खुश हो गए कि भीम को 20-25 लोगों ने उठा लिया और उसे कुदाने लगे। अब किसी को भी बकासुर का डर नहीं था। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।